बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटी स्टूडेंट पार्ट 2 वाले, यानी आपका पेपर हफ्ते वाले दिन है और उसके बाद जो है आपका मंगल को पेपर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान का। तो उसके लिए कुछ अहम सवालात मैं आपको बताने जा रहा हूँ और जिसमें जो यानी आपके जो ये 100 नंबर के पेपर है और 3 घंटे आपको दिए जाएंगे और कोई 5 सवाल के जवाब करने हैं। इसमें जो है यानी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ क्या डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आल्सो राइट देयर डिफरेंस, यानी कि माशी तरक्की और माशी नमो में क्या फ़र्क है और उनके दरमियान यानी तारीफ भी करनी है और फ़र्क भी बयान करने हैं। या इसके अलावा इसमें या करके सवाल पूछा जा सकता है, ये पूछे या तो ये पूछें, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ऑल्सो राइट देयर फैक्टर, यानी कि यहाँ पे यानी माशी तरक्की की अहमियत बयान करें या उनके अवामिल बयान करें, फैक्टर बताने हैं। माशी तरक्की के खुसूसियात में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग, बल्कि एक तरक्की पजीर ममालिक के खुसूसियात तहरीर कीजिए, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान है, पाकिस्तान के हवाले से। इसमें यहाँ पर एक माशी यानी क्या तरक्की वो कैसे नापा जा सकता है, हाउ टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे पैमाइश की जा सकती है। इन सवालों में से कोई भी एक सवाल आपका 20 नंबर के लिए आ सकता है, पूछा जा सकता है। दूसरा जो है रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और मिनरल रिसोर्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के ह्यूमन रिसोर्स यानी कि इंसानी वसाइल और कुदरती वसाइल के माशी तरक्की में क्या किरदार है। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की माशी तरक्की में ज़र शोबे की अहमियत बयान कीजिए। अगला सवाल यानी कि क्या ज़री शोबे की मसाइल बयान करें, यानी प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड देयर सॉल्यूशन, यानी कि ज़री शोबे के पसमानदगी के असबाब और उसके हल के लिए हुकूमती इक़दाम, या आपके भी सजेशन पूछे जा सकते हैं। नोट्स आपने करने हैं एग्रीकल्चर, आपके पास जो है क्रेडिट और एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी ज़राई कर्जा और ज़राई बाजारकारी और ज़राई कीमत भी आप पढ़ सकते हो। और इसमें जो है एक सवाल आया था कुछ सालों पहले, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी सब्ज इनकलाब, यानी पाकिस्तान के किसान की ज़िंदगी को बेहतर बना करके पाकिस्तान को माशी तौर पे बेहतर बनाया जा सकता है, बयान कीजिए। तो ये भी पढ़ के जाना है। अब आइए नेक्स्ट जो है आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जिसमें आपने इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की माशी तरक्की में सनती शोबे की अहमियत बयान कीजिए। ठीक है जी, यहाँ पर आपको एक यानी सवाल पूछा जा सकता है कि सनती शोबे को तरक्की दे करके पाकिस्तान को माशी तरक्की में खुशहाल बनाया जा सकता है, बेहतर इसमें इंपॉर्टेंस ही आपको बतानी है। नेक्स्ट है रोल ऑफ स्मॉल स्केल एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि घरेलू सनतें और यानी छोटे पैमाने की सनतों को तरक्की दे करके पाकिस्तान को माशी तौर पे तरक्की याफ्ता बनाया जा सकता है, बयान कीजिए। इसमें आखिरी सवाल इसमें पढ़ने हैं सनती शोबे के अंदर कि प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड देयर सॉल्यूशन, मैंने सॉल्यूशन नहीं लिखे, एंड देयर सॉल्यूशंस, ठीक है जी। यानी कि क्या सनती शोबे की यानी कि मसाइल या पसमानदगी और उनके हल के इक़दाम। डिफाइन कैपिटल फॉर्मेशन एंड देयर सोर्सेस बताने हैं, ठीक है जी, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या है और उसके सोर्सेस आपको बताने हैं, ठीक है जी। रोल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान की माशी तरक्की में इसका किरदार बयान कीजिए। या फिर आपने पढ़ के जाना है, यानी इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा जा सकता है जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बयान कीजिए। या अगर आपके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो तो आपकी पाकिस्तान की माशी तौर पर पाकिस्तान खुशहाल हो सकता है। अब आपको डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड हाउ द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी इम्प्रूव, यानी कि आपको यहाँ पे जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पूछा जा सकता है और उसके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को यानी तवाज़ुनी अदायगी और तवाज़ुनी अदायगी में फ़र्क बयान कीजिए और पाकिस्तान में नामवाफिक तवाज़ुनी अदायगी को
कैसे बेहतर किया जा सकता है, आप अपनी सजेशन बयान कीजिए। शॉर्ट नोट्स बताने हैं सी पैक के बारे में, यानी सी पैक इज अ गेम चेंजर, या सी पैक पाकिस्तान की माशी क्या तरक्की में जो है किरदार अदा कर सकता है। ये बयान यानी पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर के बारे में बोल सकते हैं कि पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस को दूर करके पाकिस्तान माशी तौर पर खुद खुशहाल हो सकता है। इकोनॉमिक प्लानिंग माशी मनसूबाबंदी क्या है, माशी मनसूबाबंदी को बेहतर करके पाकिस्तान माशी तौर पर खुशहाल हो सकता है, ये भी सवाल हो सकते हैं। बजट डेफिसिट यानी बजट खसारा क्या है, उसमें नोट लिखे बोला जा सकता है। पाकिस्तान के ज़राए नक्लो हमल और कम्युनिकेशन सेक्टर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। यानी यहाँ पे फिर आपको मैंने लिखा है, यानी यहाँ पे नेक्स्ट जो यहाँ पे यानी क्या ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर और पाकिस्तान के बारे में सवाल पूछेंगे। देन प्राइवेटाइजेशन के बारे में सवाल पूछा जा सकता है कि आप जो है प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी क्या है उसमें बयान कीजिए। और आखिरी सवाल पाकिस्तान के फीकस आमदनी के बारे में नोट तहरीर करें, पर कैपिटा इनकम, और पाकिस्तान के फीकस आमदनी कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। ये अगर टॉपिक्स आप या ये सवाल अगर आप कर लोगे तो इंशाल्लाह आपका माशी यानी क्या तरक्की पाकिस्तान या इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान का पेपर इंशाल्लाह हल हो जाएगा। सरपरस्त की तरफ से अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक यानी पेपर के लिए।